पहले मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। ये फॉलोअप की वीडियो है बात की, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चल जाता है। ਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸੇਕ नहीं। आवाज आई है उनकी, सुनी आवाज? हाँ जी सर, आ रही थी आवाज। आ रही थी ना, पेशेंट की आवाज आ रही थी। ठीक, क्या लगता है देख के कैसी आवाज है, क्या है? उनका फेस देख के, उनको देख के क्या लग रहा है, कैसी पर्सनालिटी? कहाँ गए हैं ना सब लोग? मैनेज, ठीक है ना। किसी ने चैट में लिखा हुआ है मैनिश लुक है, स्पीच है उनकी एक मैनिश, ठीक है ना, भारी आवाज है, फेस है। तो क्या रेमेडी हो सकते हैं? क्या हो सकता है रेमेडी अगर हम यहीं पे सोचे तो? इनका भी माइक ऑन है, आपके दूसरी आवाजें ज्यादा आ रही है, आपकी नहीं आ रही। सर एक बार वीडियो फिर से ऑन कर दीजिए, देख नहीं पाया सर नेटवर्क इशू की वजह से। सर एक बार वीडियो कह रहे हैं दोबारा प्ले कर देना। अच्छा वीडियो दोबारा दिखा, ओके वीडियो दोबारा ਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ? ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਰਬ ਨੂੰ ਡਬਲ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਕ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਸੇਕ ਨਹੀਂ। देख ली? चलो एक बार शुरू करते हैं कि फीमेल है, 42 इयर्स की, शी इज अ टीचर बाय जॉब। पुरानी जॉब 2021 में छोड़ दी थी, अभी अप्रैल 2022 से नई जॉब शुरू की है। मई 22 में जो है वो इनकी कंप्लेंट स्टार्ट हुई है। विजन डिक्रीजिंग सिंस 2 मंथ्स, डिप्लोपिया दो दिखते हैं। इवन नाउ ओकेजनली लेटर्स फिगर्स, राइट आई से टॉप बॉटम दिखता है, लेफ्ट टू राइट कम दिखेगा, जब लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो कम दिखता है। लेफ्ट आई से स्मॉल लेटर्स नहीं दिखते हैं, बाकी टॉप बॉटम एंड साइड सब दिखता है। लेफ्ट आई में आई बॉल लिटरल साइड की ओर चली जाती है। जब गुरबानी पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं तो आई से टीयर्स निकलते हैं। वर्ड्स डबल दिखते हैं, फॉर एग्जांपल सी है तो डबल सी दिखेगा। दूसरी कंप्लेंट थी उनकी बॉडी फ्लशेस की। 2 मंथ से अचानक अपने आप बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, पूरी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर 5 मिनट बाद बॉडी एकदम ठंडी हो जाती है। पास्ट हिस्ट्री, लेफ्ट किडनी एप्लास्टिक एट्रोफिड, राइट किडनी में स्टोन है,
लेफ्ट किडनी में भी स्टोन की टेंडेंसी थी वो, लेकिन जैसे जैसे वो करवाते गए ऑपरेट, वो धीरे धीरे करके एप्लास्टिक और एट्रोफिड होती गई। 2018 शी हैड मलेरिया, क्वीन की 3 टेबलेट्स एक साथ खा ली थी, उसके बाद लगा के लेफ्ट आई से कम दिखता था, ठीक है ना। तो हल्का सा लेफ्ट आई में तभी इफेक्ट हो गया था 2018 में। 2010 में जो एक बार देखती थी तो वही बार बार दिखता था। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड देखा तो वही दिखता रहता था हर जगह, कोई ग्रीनरी देखी तो वही दिख रही है हर जगह, गोबर कोई कुछ ऐसी चीज देख ली तो वही दिख रहा है हर जगह। 10-15 मिनट में सही हो जाता था। क्लास 7th 8th में थी तो मुंह पक जाता था, 2-3 ईयर्स तक ऐसा चला था, ठीक है। देन शी हैड अ स्किन ट्यूमर ऑन राइट लेग, एंकल के पास एक छोटी सी गांठ थी, वो हमें अपने को कोई क्लियर नहीं है कि किस चीज की थी, इट मे बी सेबेशियस सिस्ट, इट माइट बी समथिंग एल्स, बट इट वाज ऑपरेटेड इन 2021। पेन होता था, बैठने में दिक्कत होती, जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता था तो उसमें पेन होता था। एपेटाइटिस नॉर्मल, इजीली टॉलरेट हंगर, स्वीट थिंग्स अच्छी लगती हैं, वार्म कोल्ड एनीथिंग इज ओके, कोल्ड ड्रिंक की डिजायर रहती है, 4-5 दिन में पी लेती हूँ। थर्स्टी हैं, चिल्ली हैं, पहले साउंड स्लीप होती थी, 2018 से लेट में नींद आती है, सोते टाइम कोई 4-5 बार आवाज देगा तभी नींद खुलती है, स्नोरिंग लाउड, ठीक है ना, बहुत तेज स्नोरिंग होती है, पूरी फैमिली को पता है। कोई अचानक से जगा देता है तो 4-5 मिनट लग जाते हैं समझने में कि कहाँ हूँ। ड्रीम्स आते हैं बट याद नहीं रहते, डॉग के सपने में देखती हूँ उसके पास काऊ, समझ के जाती हूँ बट जैसे ही उसके पास जाती हैं तो डर लग जाता है काटने का और नींद खुल जाती है। मेले में घूमने के सपने आते हैं, प्रोफ्यूज परस्पिरेशन होल बॉडी स्पेशली फेस पे, कॉन्स्टिपेटेड, स्टूल्स, यूरिन नॉर्मल, सेंसिटिविटी टू स्मेल, स्नोरिंग, नॉन वेज सर पे चढ़ती है, मोशन सिकनेस चाइल्डहुड में होती थी अब नहीं होती है, फैमिली में पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं 4, 3 सिस्टर 1 ब्रदर, पेशेंट इज ऑन 3rd नंबर, menarche at the age of 16 years, menses normal, ड्यूरेशन 3 days, फर्स्ट डे ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, रेड कलर, 98 to 2008 तक मेंसेस आने से 4-5 दिन पहले हेडेक होता था, अब मीनोपॉज हो चुका है 38 ईयर्स पे। स्टडी एमफिल हिस्ट्री में किया हुआ है, स्टडी में शी वॉज अ गुड स्टूडेंट, हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, डिस्क थ्रो, शॉर्ट पुट, हॉकी खेलती रही हैं, खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मैरिजेस में डांस कर लेती थी। 2007 में टीचिंग में जॉब लगी, प्राइवेट जॉब, पढ़ाना क्लास फर्स्ट से स्टार्ट किया था और क्लास 10th तक पढ़ाया है। मैच्योरिटी बहुत बाद में आई है, कोई भी बात हो गई तो उसके बारे में बहुत डीपली सोचती हूँ, न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, मूवी में कुछ देख लिया तो उसी के बारे में सोच सोच कर दुखी हो जाती हूँ कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ होगा। 4-5 दिन दिमाग में जब तक थक नहीं जाता था तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, तब तक कुछ होता नहीं था जब तक दिमाग थक ही नहीं जाता, तो 4-5 दिन वो बात दिमाग में चलती रहती थी, दिमाग थक जाता था उस चीज़ को सोच सोच के, तब बंद होता है फिर, ठीक है। गुस्सा बहुत आता था, असल में दिमाग में सोच चल रही है और बीच में किसी ने कहा उठ के खाना खा लो तो गुस्सा आता है कि थॉट टूट गया, गुस्से में दरवाज़ा तेज मार दो, चीज़ें उठा के फेंक दो। 2018 में प्रिंसिपल की जॉब मिली, प्राइवेट जॉब, मेरे को तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है बट कोई आके बोल देते हैं कि आपने मेरे बच्चों के साथ पार्शियलिटी की है, तो उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, ठीक है। शी वाज टेलिंग के मेरे अंदर जो है वो ये है कि मैंने अपने बच्चे जो है स्कूल में हैं, जो भी मेरे पास आते हैं पढ़ने, मैंने उनको अच्छे से पढ़ाना है, लेकिन फिर भी कभी कभी पेरेंट्स आके बोलते हैं कि आप हमारे बच्चे के साथ पार्शियलिटी करते हो, उसको दूसरों को आगे करते हो, उसको पीछे करते हो, तो उससे फिर से मन में परेशानी बन जाती थी। 2015 से पहले हर बात के लिए अपने आप को ब्लेम करती थी, ऐसा लगा था कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, मेरे से नहीं संभलेगा, क्योंकि हेड ऑफिस से बार बार फोन आता था कि न्यू एडमिशन कितने हुए, फीस कितनी, तो से टिल शी वाज टीचर उसको ये सिरदर्दियां नहीं थी कि भाई एडमिशन कितने हुए, फीस कितनी कलेक्ट हुई है, कम हुए एडमिशन तो क्यों हुए, ज़्यादा हुए, सॉरी फीस कलेक्ट हुई है कितनी हुई है, पिछली बार से क्यों कम है, कहाँ खर्चे, ये सब एज अ प्रिंसिपल उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ती थी। इधर टीचर रोज बोलते थे कि इसने छोड़ दिया पढ़ाना, इसने हैंडल नहीं हुआ, ठीक है, इनसे हैंडल नहीं हुआ, सो शी लेफ्ट द जॉब, उन्होंने उस टाइम जॉब छोड़ दी। उसके बाद 6-7 महीने घर में ही रहे हैं,
2022 अप्रैल में एज सब कोऑर्डिनेटर जॉब कर रहे हैं उसी स्कूल में, ठीक है ना। उसी स्कूल वालों ने फिर इनको बुलाया 2022 में एज अ सब कोऑर्डिनेटर, क्योंकि इसमें सुकून है, कोई खास प्रेशर नहीं, इसलिए उन्होंने ये जॉब ले ली। नेचर कैसी है, शुरू से किसी भी बात पे मजाक नहीं सहन होता, बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। मूड सही है तो बातचीत बहुत अच्छे से करेंगी, और अगर नहीं मन है तो नहीं करेंगी। 4-5 फ्रेंड हैं जो स्कूल टाइम के हैं और अब तक हैं। मिक्सअप जल्दी नहीं हो पाते, टाइम लगता है। बचपन से मैरिज का मन नहीं होता था, क्योंकि मैरिज के बाद लोग गुलाम हो जाते हैं। शी वॉज अनमैरिड, शी इज बेसिकली अनमैरिड, ठीक है, उन्होंने शादी की नहीं। मुझे आज़ाद रहना पसंद है, वीपिंग इजीली, कोई बात हर्ट करती है तो रोना बहुत जल्दी आता है। अगर थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो तो सही हो जाएगी, बट अगर कोई बार बार बोलेगा मत रो तो फिर गुस्सा आता है, ठीक है ना। पहाड़ों पे जाना, गार्डन वगैरह में जाना, घूमना अच्छा लगता है। बाकी रिलेशनशिप में जाना अच्छा नहीं लगता है। रिलेशनशिप में रिलेटिव्स में इनमें जाना कोई खास अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग करने ये सब उतना अच्छा नहीं लगता है। फादर ने मदर से कहा, जैसे फॉर एग्जांपल शी वाज टेलिंग कि फादर ने मदर से कहा कि खाना बना दो, कपड़े धुला धो दो, एटसेट्रा, तो मुझे लगता है कि अपना काम खुद क्यों नहीं करते हैं, क्या हम गुलाम हैं। इन्हें स्टार्टिंग से ही था कि हमें आज़ाद ही रहना है। रिलीजियस मन में गिल्ट सा रहता है कि आज पाठ नहीं हुआ, स्टार्टिंग से ही इस तरफ झुकाव ज़्यादा रहा है। ड्राइंग का शौक है बट बनाना नहीं आता। डिसीजन फटाफट लेती हैं ऑन द स्पॉट। सो ऑन ऑब्जर्विंग, जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, एक फीलिंग ऑफ इंडिग्नेशन रही है शुरू से। नेक्स्ट था कि जब किसी को देखा, ये मैंने पंजाबी में लिखा है कि उन्हें दुख है पर मैं हेल्प नहीं कर सकती, then she started feeling guilty about it. If I see someone in need and I'm not able to help them, I feel very guilty. It keeps going on in my mind that I'm not having enough, कि मेरे पास इतने सोर्सेज या रिसोर्सेज या पैसा नहीं है कि मैं इनकी हेल्प कर सकूं, तो उस चीज़ के लिए उसको बहुत गिल्ट फील होता था। फियरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, शुरू से काम स्लो ही करती हैं, फॉर एग्जांपल लिखना, खाना, ठीक है। एक हेल्पलेस फीलिंग है, इसी वजह से लैक्रीमोज, ओवर सेंसिटिव एंड स्लो। चलो एक बात की ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये उनका केस है जो है। तो केस से क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने केस को शेयर नहीं किया था। हाँ, तो केस से क्या समझ में आ रहा है? केस हुआ है ना, शेयर हुआ है ना केस उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक, तो क्या समझ में आ रहा है पूरे केस में? बोली बोली, डिस्कस करेंगे फिर ज्यादा अच्छे से। ऐसा लग रहा है कि वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहती हैं, वो किसी के ऑर्डर्स लेना या फिर कोई उनको ऐसे अंडरमाइन करे वो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि वो प्रिंसिपल जब बनी थी तो भी उनसे बहुत सारा काम करा रहे थे, उनसे बहुत सारे मतलब उन पे बहुत सारे काम थोपे जा रहे थे। और फिर वो जो काम से तो उनके पापा भी उनसे कुछ काम बोल रहे हैं करने को, तो वो कहती थी कि मुझे नहीं, वो खुद क्यों नहीं कुछ काम कर पा रहे हैं। तो एक फीलिंग है उनके अंदर। और मैन हेटिंग वाला भी है थोड़ा, कि उनको मतलब उनको अगर मैरिज से भी अवर्जन था ही, क्योंकि लोग गुलाम हो जाते हैं, वो भी उन्होंने बोला। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये फीलिंग है कि जो विमेन है उनको दबाया, जहां जहां विमेन एज दबाया जा रहा है, वो चीज उन्हें अच्छी नहीं लग रही। तो थोड़ा फेमिनिस्ट कैरेक्टर भी है उनके अंदर, गुड। नॉट एग्जैक्टली फेमिनिस्ट, यही देखा। ठीक है, गुड गुड, ठीक है। और कुछ? और क्या नोट किया?
हेलो, नमस्ते सर। हाँ जी, हाँ नमस्ते जी। सर, इनका जो वीडियो देखा है तो उनकी जो पर्सनालिटी एकदम मेल की तरह दिख रही है, उनका लुक्स और बॉडी बिल्डअप जो कुछ है, लेकिन हम्म केस हिस्ट्री का कुछ भी वैसा बिहेवियर नहीं दिख रहा है। हम्म स्कूल की कोई जिम्मेदार फिर कोई काम हुआ तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रही है, और ले रही तो उसमें घबरा रही है और जॉब को बार बार क्विट कर जा रही है। हम्म और है कि थोड़ा सा वीक लग रही है कि जो भी कोई इमोशन आता है उसको शो नहीं कर पा रही, दिखा नहीं रही उतना। और कोई अगर बीच में इनको इंटरप्ट कर रहा है तो गुस्सा भी आता है। हम्म किस 2-3 बार ये हुआ कि रो रही है, कोई बोल रहा है तब भी गुस्सा आता है, सामान फेंक देती हैं, दरवाजा तेज बंद कर देती हैं। इससे हम्म पहले वाले में पॉइंट्स में भी था कि इनको बीच में रोका गया तो गुस्सा आ जाता है। तो कोई भी इंटरप्ट कर रहा है बीच में तो इन्हें गुस्सा आ जाता है, और जो गुस्सा शो कर रही है तो एक पैसिव वे में शो कर रही है, जबकि इनका बॉडी बिल्डअप दूसरी तरीके से है। मार भी सकती है, पीट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। दरवाजा तेज बंद कर रही, सामान फेंक रही है, एक पैसिव वे में रिएक्ट कर रही है। ठीक है, अच्छा है, गुड। तो उसको हम क्या एनालाइज कर सकते हैं फिर, क्या उसमें हमें मिलेगा? बाहर से तो मतलब दिख रहा है कि स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से वीक है। ठीक है, गुड। हाँ, और कुछ? अभी तो डलनेस ऑफ माइंड भी लग रहा है उनका, क्योंकि वो इंडिसिसिव भी है, बहुत चीजों को लेके नहीं समझ पा रही हैं कि कैसे किस चीज को करना है। और इंडिपेंडेंस की वांट तो है उनको कि मैं किसी के अंडर नहीं होना चाहती, मुझे अपने अकॉर्डिंग रहना है। ठीक है, चलो फिर क्या दें मेडिसिन, क्या लग रही है मेडिसिन इनकी क्या होनी चाहिए ऑन ऑल दीज थिंग्स? सीपिया। सीपिया, गुड, वेरी गुड। और कुछ सीपिया के बिना? सर में भी पल्सेटिला। क्यों पल्सेटिला, क्यों? क्योंकि हमें दिखा कुछ और रही है, सो कुछ और कर रही है, हर जगह माइल्डनेस ही उनका दिख रहा है, और एक इंडिसेसिवनेस भी है, और कोई कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा तो वो भी गुस्सा आ रहा, तो वही सारा कुछ। तो पल्साटिला को तो आता ही नहीं गुस्सा, वो तो यील्डिंग होती है। कैलकेरिया हाँ। फिर भी हम सोच सकते हैं आपके करेक्टर्स के ऊपर, तो पल्सेटिला क्यों? हम्म हम्म पंकज ने बोली है ना पल्साटिला, पंकज था ना? जी सर। ठीक है, और कुछ? तो इग्निशिया हो सकती है। क्यों इग्निशिया, इग्निशिया क्यों? तो जैसे उसका गुस्सा है तो वो चीजें निकाल देती है, मेल्स को लेकर के जो गुस्सा है, और डिसीजंस भी अच्छे से ले लेती है, हम्म पढ़ाई में भी अच्छी है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ठीक है, चलो चलो आगे इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना? डॉक्टर ईशा ने बोला था सीपिया, ठीक है। द फर्स्ट लुक इज ऑफ सीपिया, नो डाउट इन दैट। ठीक है, एक मैनिश कैरेक्टर दिखता है, एक मैनिश बिहेवियर दिखता है हमें। द वे शी इज, पिक्चर मिलती है कि जहाँ पे उसने शादी नहीं की, जहाँ पे उसने एक अकेला इंडिपेंडेंटली अपने जीवन को संभाला, आगे बढ़ी, ठीक है ना। लेकिन इसमें दो चीज़ें जो ध्यान रखने वाली हैं। पहली चीज़, you have to understand that she is a case of pituitary adenoma, ठीक है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा में ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेसिव रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, तो एक मेल लाइक वॉइस भी बननी शुरू हो जाती है, एक ब्रॉड जो है हमारे बोन्स हैं वो ब्रॉड होनी शुरू हो जाती हैं, एक अपीयरेंस ऐसी आ जाती है,
in the cases of pituitary adenoma. In our case, the pituitary adenoma is basically और रिपोर्ट शायद लिखी नहीं गई यहाँ पे. pituitary adenoma is basically this pressing the optic nerves. ठीक है ना, ऑप्टिक नर्व के ऊपर वो प्रेशर डाल रहा है. तो पिट्यूटरी एडिनोमास में एक सिक्रीशंस होती हैं एक्सेसिव हार्मोन्स की, ग्रोथ हार्मोन्स की, जिनकी वजह से ये वैसी वॉइस हमें कॉमनली देखने को मिल जाती है फीमेल्स में. ठीक है ना. इसको इग्नोर करके अब जो पेशेंट है वो हमने देखना है. ठीक है, उसने शादी नहीं की, वो पार्ट अभी भी वैसे है, दैट डज नॉट गो इनटू द कॉमन डिजीज स्टेट, बट दिस वॉइस, दीज लुक्स आर बेसिकली कॉमन इन पिट्यूटरी एडिनोमा केसेस. ठीक है जी. तो पहली चीज तो ये, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गई. एक मिनट. एफोरिज्म 3 मैं आपको बार बार बोलता हूँ, इसको हमेशा याद रखा कीजिए जब भी हम पेशेंट को देखते हैं, कि if the physician clearly perceives what is to be cured in diseases, that is to say in every individual case of disease. ये जो मेरे सामने पेशेंट है, अगर एक फिजिशियन ये क्लियरली परसीव कर ले, क्लियरली समझ ले कि मैंने इसमें ठीक करना है क्या, इस केस में हमने ठीक क्या करना है कि हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाए. दैट इज टू से इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज. हर इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में हमने ऐसे ही देखना है कि मैं इस पेशेंट में क्या ठीक करना है, मैंने क्या क्या चीजें जो मुझे ठीक करनी है, विच आर रिप्रेजेंटिंग द सोरिक मियाज्म, जो सोरिक मियाज्म को इटसेल्फ रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो क्या चीजें हैं, मैं क्या ठीक करूं कि ये पेशेंट मेरा ठीक हो जाए. ठीक है. तो एक पिट्यूटरी एडिनोमा का एक जनरल जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्या है, ठीक है. conflict of pituitary adenoma, pituitary macroadenoma is caused by feeling too little conflicts. ठीक है ना. conflict होता है जहां पे महसूस होता है कि मैं बहुत छोटा हूं, मैं बहुत कम हूं, मेरे में ज्यादा कुछ करने की कैपेबिलिटी नहीं है. जैसे ये फीलिंग हमारे अंदर डीप होती जाती है, बड़ी हो जाती है, हमें छोटी छोटी चीजों में महसूस होती रहती है. When a person provoked by circumstances starts to feel that he is too small to handle any given situation, ये जो फीलिंग है ये इस पेशेंट में देखने को मिलती है हमें कि नहीं मिलती. प्रिंसिपल बना दिया,
प्रिंसिपल बना दिया, शी फेल्ट शी इज टू स्मॉल फॉर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैरिज है, शी फील्स शी इज नॉट कि मैं उसको, ठीक है, वो बाद की बात है कि जो गुलाम बनाना, ये बनाना, तो अभी तो घर वालों के साथ ही रह रही है वो, ये नहीं है उसने कोई अलग से घर बना लिया। शी इज एन एम्बिशियस, सीपी इज एन एम्बिशियस लेडी, उसको इसलिए मैरिज नहीं अच्छी लगती कि मैरिज इज एक बंधन है। वो ये लेडी आपको एम्बिशियस दिखती है जो जॉब छोड़ के घर पे बैठ गई 7-8 महीने के लिए, और उन 7-8 महीनों में कहां से आ रहा है सारा खाना पीना, पैसे वगैरह कहां से आ रहे हैं? घर वाले दे रहे हैं। बिकॉज शी फेल्ट शी इज टू स्मॉल टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं पहली से लेकर 10वीं क्लास तक बच्चों को पढ़ा तो सकती हूँ, लेकिन ये जो प्रिंसिपल की एडिशनल रिस्पॉन्स सीपीआ होती है, बोलते हैं मैं करूंगी। दे आर एम्बिशियस, दे लाइक टू डू दोज थिंग्स, ठीक है ना, दैट गिव्स देम मोर एम्पावरमेंट कि हाँ मैं पहले एक सिंपल टीचर थी, सिर्फ क्लास को पढ़ाती थी, आज मैं पूरा स्कूल संभाल रही हूँ। ये कंपावर फीलिंग है जो सीपीआर पसंद करती है। पल्सर टिलर डर जाती है, और शादी का भी ऐसी है, ठीक है, एक डर है कि बाद में क्या होगा मेरा, व्हाट इफ आई एम टू स्मॉल टू हैंडल दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। लेकिन इसमें और भी ज्यादा जो एक फीलिंग है जहां पे व्हेन शी फील्स टू स्मॉल एंड गिल्टी इज, ठीक है ना, और द मेंटल स्ट्रेंथ सीम्स टू वीक टू डू एनीथिंग। So in the given patient feels too little when she is not able to help others who are needy. शुरू से ये एक कहानी रही है उसके साथ कि जब वो, और आज अब वो ज्यादा बढ़ रही है समय के साथ साथ, वो बहुत बढ़ रही है एक ये फीलिंग where she is feeling guilty that I am not able to help people who are needy. मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्यों? वो खुद डिपेंडेंट है बेसिकली, ठीक है ना, भाई के ऊपर, फादर के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, खुद छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट है। सो शी फील्स के उनके लिए इन चीज़ों के लिए डिसाइड करना, इन चीज़ों के लिए रिसोर्सेज, इन चीज़ों के लिए पैसे मेरे पास नहीं है। तो एक मजबूरी में, एक होपलेसनेस में, एक हेल्पलेसनेस में व्हाट शी डूज इज शी क्राइज अ लॉट। उसके बारे में सोचती रहती बैठी, 3-4 दिन तक उसको सोचती रहती, जब दिमाग थक जाता है अपने आप वो बात चली जाती है। बट द थिंग इज दैट इट अफेक्ट्स हर अ लॉट, और जितना वो अफेक्ट करता है उतना शी फील्स गिल्टी अबाउट इट, व्हाई आई एम नॉट एबल टू हेल्प देम। एंड फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स ये जो चीज है इसने बहुत ही ज्यादा उसको ये परसेप्शन बनाई हुई है कि वो कुछ कर नहीं सकती, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी पैथोलॉजिकल सिंपैथेटिक नेचर, एक पैथोलॉजिकल सिंपैथेटिक बिहेवियर है उसका शुरू से, ठीक है ना। सो एडिशनल टू इट वी नीड अ रेमेडी व्हिच इज स्लो, टिमिड, हैज अवर्जन टू मैरिज, ठीक है ना। शी इमेजिन्स द कंपनी ऑफ ऑपोजिट सेक्स अ डेंजरस थिंग टू कल्टीवेट। ये डॉक्टर केंट की लाइंस हैं इस मेडिसिन के लिए, ठीक है ना। डॉक्टर केंट के मटीरिया मेडिका में आप जाके पढ़ना, ठीक है ना। तो इस मेडिसिन के लिए ये लाइंस लिखी गई हैं कि शी इमेजिन्स द कंपनी ऑफ द ऑपोजिट सेक्स एज अ डेंजरस थिंग टू कल्टीवेट, डरती है उस चीज से, ठीक है ना। मेल्स आर सपोज टू बी हार्ड हार्श पीपल, वो हार्ड हार्शनेस जो है उससे ये दवाई डरती होती है ना। एंड शी वाज गिवन पल्सा टिला, ठीक है ना। द थिंग इज के आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है ना। तो ये पल्सा टिला के बाद के फॉलोअप की वीडियो वेयर शी इज टेलिंग के मेरी जो अभी विजन है वो बेटर है, पहले से जो धुंधला दिखता तो बिल्कुल नहीं दिखता, ठीक है। अभी जो हेड में प्रेशर था वो भी अभी नहीं होता फील, शी इज एक्टिव, शी इज डूइंग हर थिंग, शी इज गोइंग टू द जॉब, ठीक है ना। पिछले मेरे ख्याल से 1 साल हो गए इनको आते हुए, शी इज डूइंग बेटर 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 बेटर। अब पंकज को पल्सा टिला इसलिए पता क्योंकि पंकज ने केस लिया हुआ है,
लेकिन ये भूल गया भी पल्सर दी क्यों थी। चलो भूल गया। भूल गया। तो द थिंग इज कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन द केस में हमने ठीक करना क्या है। आई थिंक यही है इनका, ये रिपोर्ट्स हैं शायद इनकी, ठीक है ना। हाँ, ये इनकी रिपोर्ट है। एमआरआई फाइंडिंग्स रिवील लार्ज पिट्यूटरी मैक्रोएडेनोमा with hemorrhage extending into the suprasellar region, compressing the optic chiasma and third ventricle with mild hydrocephalus and infiltrating into the left cavernous sinuses, ठीक है ना। So it is basically putting a pressure on the optic chiasma. अब हम उनकी आउटर अपीयरेंस देखें तो एक मैनिश लुक आती है, एक भारी आवाज है, हमें देखने को मिलता है कि हाँ यार कोई मैनिश लेडी है। तो दिमाग में सीपिया आ जाती है, दिमाग में फ्लोरिक एसिड आ जाती है, दिमाग में प्लेटिना आ जाती है, ऐसी दवाइयाँ हमारे दिमाग में आ जाती हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये इनकी एक नेचुरल स्टेट है कि जो इनकी डिजीज है, जो इनका एक डिजीज प्रोसेस चल रहा है, जो एक पिट्यूटरी एडिनोमा बना, उसमें एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है ना। तो कॉमन और अनकॉमन सिम्टम्स का हमने बहुत ध्यान रखना है। सीपिया, प्लेटिना, फ्लोरिक एसिड अगर ये होती लेडी फॉर एग्जांपल, तो शी वुड हैव बीन अ वेरी एम्बिशियस पर्सन। वो चीजें हमें कम दिखाई नहीं देती, वो हमें दिखाई ही नहीं देती इनमें। ऑन द कंट्री शी इज फीलिंग टू लिटिल, टू वीक टू एक्सप्रेस हरसेल्फ, टू डू समथिंग। एक हमें जनरल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मिल रहा है हमें। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी तो पीछे हट गए। मैरिज एक नेचुरल प्रोसेस है लाइफ का। पल्सटला में आप जाके पढ़ना डॉक्टर कैंट में, ठीक है ना, उसमें आपको ये लाइन दिखने मिलेगी, वेयर यू विल सी दैट पल्सटला हैव दैट अवर्जन टू मैरिज। दे थिंक ऑफ मेल्स एज समथिंग विच इज डेंजरस, खतरनाक होते हैं, तो डरते हैं उनसे, डरते हैं। इसलिए वो जो एक आइडिया है मैरिज का, वो उनको अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। सो ये केस था पिट्यूटरी एडिनोमा का। तो ऐसे केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि एक आउटर एक्सप्रेशन जो है डिजीज का, उससे प्रभावित नहीं हो जाना। डीप केस में जाके केस को अंडरस्टैंड करना है, उसके कोर को अंडरस्टैंड करना है, पेशेंट के जो एक बेसिक बिहेवियर्स हैं उनको समझना है, पेशेंट की बेसिक सेंसिटिविटीज को समझना है। जितना हम केस को सुपरफिशियली देखेंगे तो बड़े छोटे से दायरे में हम सिमट के रह जाएंगे, ठीक है ना। दीज आर दी, आगे करेंगे, आगे कुछ एफोरिज्म्स में नेक्स्ट टाइम आ ही जाएगा वो, कि दीज आर बेसिकली द सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द सोरा। ये सेकेंडरी सिम्टम्स हैं सोरा के, एंड द होम्योपैथ डज नॉट क्योर इट। आगे नेक्स्ट एफोरिज्म ही आएगा ये, the homeopath does not cure the primary or the secondary symptoms of the miasm, but the miasm itself, miasm को ठीक करता है, जहां से सब निकल के आ रहा है उसको ठीक करना है उसने, ठीक है। चलिए, इसके साथ आज की